मेरे समझ में नहीं आती। और बरसी, ऐसा बरसी बनाई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत लीडर दुनिया से चले गए। तारीख आती है, हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, वो अपने अपने घर के अंदर बरसी बना लेता, या फिर जहां पर उसको दर्शन किया जाता है वहां जाकर के फातिहा दर्शन पढ़ लेता। लेकिन बरसी के अंदर भी नुमाइश, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि वो भी जो जलसा हुआ, मैं तो बाहर था, आने के बाद सब मालूमात मिली, पुलिस डिपार्टमेंट को ढकाया जा रहा था कि हमने आदमी चूड़ियां नहीं पहनी। भैया लेकिन मैं तो चूड़ी पिराने वाला ओरिजिनल हूं ना, चूड़ी पिराने ताकत नहीं लगती, मारना नहीं पड़ता, कलाकारी है खाली उठने की, हकीकत बोलता। तुम लोगों को मालूम है सरदार ढाकी चौक के अंदर मैंने चूड़ियां बेचा, पिराया है ना बराबर। बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से मैं कहूंगा, टीवी चैनल ने तो बराबर पकड़ के निकाला। उस टाकरा एमएलए के ऊपर जो शहर का वातावरण खराब करने की बात बोल रहा था, उसके ऊपर तो उसी दिन गुना दाखिल होना चाहिए। क्या एमआईएम से पुलिस डिपार्टमेंट डरता है? क्या एमआईएम के एमएलए से डरता है? या फिर 1 लाख लोग उनके पीछे ईद की नमाज पढ़ते, तो क्या आईजी साहब और हमारी बहन जो जिला एसपी ऐसा समझते हैं कि 1 लाख लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते और शहर का वातावरण ये बोल देकर खराब हो जाएगा? क्या पुलिस डिपार्टमेंट हाथ बांध के बैठी रहेगी? इसलिए मैं बोलता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि एमआईएम के इस नाकरा एमएलए के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए उस तारीख का। इनके लीडरों का रिकॉर्ड देख लो, 7-8 साल पहले इनका एक लीडर बोलता है, अकबरुद्दीन अवैसी, कि 20 मिनट की शूट दे दो। एक बोलता है कि अभी तो खाली शेरियां बैठी है, 15,000 शेर अगर बाहर आ गए तो क्या होगा? एक मालेगा में दम देता। अजीब बात है सर, क्या बात है? क्यों डरती है पुलिस डिपार्टमेंट उससे? क्या अरे भाई, डिपार्टमेंट के लोगों से मेरा कहना, ये शहर की आवाम, हिंदू मुस्लिम भाई, ये अमन पसंद लोग। देखो, राष्ट्रीय दिन आता 26 जनवरी या 15 अगस्त, क्या हमारे देश के लीडरान ने राष्ट्रध्वज के जब सलामी दी जाती, ग्राउंड पे आप लोग देखते होंगे, जब भी पुलिस डिपार्टमेंट के और प्रांत तहसीलदार की तरफ से प्रोग्राम रखा जाता है, तो किस तरीके से उनकी हवारी मवारी उनके पीछे चलते मोटरसाइकिल पे, कहीं सीटी बजाते, कहीं चिल्लाते, कहीं कुमारी बजाते, और ग्राउंड में जाके झंडा बंधन होने वाला रहता है। मैं मानता हूं कि उस दिन के दिन झंडा बंधन का, राष्ट्रध्वज का वो अपमान करते हैं। पूरे समकशहर के रोड पे, किदवाई रोड पे, मोहम्मद अली रोड पे, पूरे शहर भर में आतंक मचाते हैं। क्या पुलिस डिपार्टमेंट उन हवारी मवारों पर क्यों गुनाह दाखिल नहीं करती? क्या वजह है? क्या उनको छूट दी गई है? क्या ऐसे दिन शहर का माहौल खराब किया जाए? चाहे वो आजादी का दिन हो, चाहे वो फिर हमारा आइन बना उस दिन का दिन हो, आगे के लिए, आइंदा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस बात का ख्याल रखे कि वहां शहर की बहनें, भाई, बुजुर्ग, नौजवान सभी आते हैं।
क्या हमारे जवान, पुलिस जवान क्या प्रोग्राम रखते हैं? चल भैया चालू करना, केस तो बनने वाला है ना हमारे यहाँ। जरा और माइक की बात से आ गया आप तो कोई होगा तो। मेरा बोलने का मतलब दोस्तों, ये कोई ना कोई तरीके से बहाना ढूंढ के मेरे साथियों ने बताया कि अपने 4 महीने गुजर गए ना उसके करीब बोला ना कोई काम लाया। ऐसा झुकता मुफ्ती, झुकता आलिम दुनिया का, देश का तो नहीं मालूम, लेकिन माले का मैं तो मेरे नहीं देखा। मैं तो बोलता इसकी एंटी करप्शन की तरफ से चौकसी कराने को बोला। कहां से आ गया इसके बाद से 5 साल में एमएलए हुआ कि लॉटरी मिल गया कि खजाने मिल गया कहीं से? माल कहां से आ गया? सामने 4 करोड़ का बिल्डिंग, घर की बिल्डिंग, कई जगह कारखाने चल रहे, करोड़ की जमीनें लेकर रखी है। क्या बात! और कितना ये शहर होशियार है मेरे समझ में नहीं आया। असेंबली इलेक्शन आया, उसने बोल दिया अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ी अच्छी बात है भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं। वक्त बात साल जितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया, अरे आसिफ भाई आपने जितने लोग का काम करे ना, स्टडी सेंटर भला संस्था वालों को दे दो, कोई तुम्हारे साथ था वो नहीं। तुमने काम किया ना साइजिंग वालों का, कोई तुम्हारे साथ था नहीं। सीना तान के तुम्हारे सामने तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारी नेक नियत, काम करने की नियत और तस्वीर। वो एक मौलाना है चित्रा, कहीं भी जाता और उसको बोले मैं पीएम ले, इतना तोड़ी बाजे काका मार खाया मन वो चित्रे ने। जब तक काम चला आसिफ भाई, काम निकला जुट्टा अंदर। ये जितने लोगों को तुमको बोलता था कि इसको परखो, ऐसे कुछ